हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल परीक्षा प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, लिखा हुआ है बेसिक मैथ सीरीज़। बिल्कुल सही पढ़ा आपने। हम आपके लिए लेकर आए हैं बेसिक मैथ सीरीज़, यानी कि क्लास 10th स्टैंडर्ड तक के गणित के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसके ऊपर एक सीरीज़। अगर आप क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स हैं या फिर आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि जो मैथ्स है वो कितना इंपॉर्टेंट रोल उसमें निभाता है। और देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि उनमें मैथ्स का एक फोबिया टाइप होता है। मैथ्स को देखते ही वो डरते हैं, देखते ही वो छोड़ देते हैं कि चलो इसको तो छोड़ देते हैं, हम दूसरे पार्ट में करेंगे। तो ये सीरीज़ हम उनके लिए लेके आए हैं जिसके अंदर मैथ्स का डर बैठा हुआ है। लगता है कि उन्हें मैथ्स में जोड़ बाकी गुणा भाग, यानी कि प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवाइड के अलावा उन्हें कुछ भी नहीं आता है। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, है ना। हम बहुत ही बेसिक से शुरुआत करेंगे इस सीरीज़ में और हम धीरे धीरे एडवांस की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। मैथ्स के प्रति आपका ये जो डर है, फोबिया है, इसको आप दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़िए रहिए और देखते रहिए इस सीरीज़ को। ये हमारा एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है। इसमें हम बताएंगे कि हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, कैसे कैसे कवर करेंगे, क्या उनका लेंथ रहेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। अगर आपके दिमाग में आ रही है कि सर कौन कौन से कंपटीशन एग्जाम्स आप कवर करेंगे, तो आप इसको समझ के चलिए कि मैथ्स जो है वो सबसे छोटे से छोटा एग्ज़ाम, चाहे 4th ग्रेड से स्टार्ट कर लो, ग्राम सहायक, पंचायत, पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड, 3rd ग्रेड, रीट, है ना, से लेकर आप IAS तक हर एग्ज़ाम में मैथ्स का यूज़ होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इन सब को थोड़ा थोड़ा कवर करें, ठीक है। तो आप ऑन एन एवरेज मान के चलिए कि हम एवरेजली जो बेसिक मैथ्स है वो सबका कवर करेंगे। लेकिन जैसे कुछ एडवांस एग्जाम्स है, जैसे IBPS, बैंकिंग वगैरह में कुछ जैसे कि टिक्स वगैरह होती है, क्योंकि उसमें टाइमिंग का बड़ा इशू रहता है, तो उसके लिए भी हम स्पेशल वीडियोस आपको बनाकर दे देंगे। और आप अपनी तरफ से कुछ चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता दीजिए कि सर स्पेशली आप किस टॉपिक के कवर होने के बाद कि सर ये टॉपिक जैसे एवरेज हो गया है, एवरेज में हमने जो हमारी तरफ से प्रोवाइड करवा दिया, उसके अलावा अगर आपको कुछ नीड है, आपकी कोई पर्सनल नीड है, तो आप बता दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे आपको वो चीज़ फुलफ़िल करने की, मतलब कि वो आपको चीज़ प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश की। देखिए, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम कोई जादू या मैजिक नहीं करने वाले हैं, है ना। मैथ्स सीखना कोई एकदम से नहीं हो जाता। आप सोचेंगे कि मैं लास्ट के 2-4 दिन या एग्ज़ाम से 5-6 दिन पहले या महीना भर पहले पढ़ लूँगा तो हो जाएगा, नहीं, ठीक है। ये जो सीरीज़ है इसको आपको कंटिन्यूसली फॉलो करना पड़ेगा। प्लस आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स के साथ जो दिक्कत है वो यही है कि हम कंसेप्ट को बार बार पढ़ते हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जिनको डर लगता है ना, वो हमेशा फॉर्मूले याद कर लेते हैं और सोचते हैं कि अब हमें आ गया, नहीं, है ना। कंसेप्ट तो बहुत छोटी चीज़ है, प्रैक्टिस ज़्यादा है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, कैसे टाइम को लिमिटेड करना है, ठीक। अच्छा, सेकंड चीज़ लैंग्वेज की। सोच रहे होंगे कि सर लेक्चर्स इंग्लिश में होंगे या हिंदी में होंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लेक्चर्स सारे बाईलिंगुअल होंगे, यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। देखिए, वैसे तो मैथ्स में मैं समझता हूँ कि लैंग्वेज का कोई ज़्यादा इशू है नहीं, क्योंकि जनरली ओनली टर्म्स जो है उसमें दिक्कत आती है। तो हम जो टर्म्स एंड कुछ स्पेशल टर्म्स वगैरह जो भी होगी उनको हम दोनों ही लैंग्वेज में आपको यहाँ पर बोर्ड पर भी लिख देंगे और वर्बली भी आपको बता दिया जाएगा। तो कोई डरने वाली बात नहीं है। हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, बहुत कैंडिडेट्स कैन यूज़ दिस सीरीज़ टू इम्प्रोवाइज। ऐसी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि सर हमें तो बेसिक्स तो आता है, हमें थोड़ा सा एडवांस सीखना है। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप बिल्कुल बेसिक्स से फॉलो करें। अगर आपको लगता है ये चीज़ आपको आती है तो आप उसको फॉरवर्ड करें, स्किप करें। हम कोशिश करेंगे कि वीडियो को बहुत ही क्रिस्प और शॉर्ट रखेंगे, ताकि आपको नॉलेज मिल जाएगा कि आपको कौन कौन से वीडियोज़ को स्किप करने हैं और कौन कौन से आपको अटेम्प्ट करने हैं ना। मतलब आप मेरी बात को समझिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवाइड ऑफ इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांकों का जोड़ बाकी गुणा भाग आपको आता है, तो आपको दिक्कत आ रही है कि फ्रैक्शंस में, यानी कि भिन्नों के जोड़ बाकी गुणा भाग में, तो आप डायरेक्ट वहाँ से स्टार्ट कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है। अभी मैं आपके सामने थोड़ी देर में आपको पूरा इंडेक्स बताऊंगा यहाँ पर कि हम कौन कौन से टॉपिक किस किस सीरीज़ में करेंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल तरीके से और डिसिप्लिन मैनर में इसको फॉलो करेंगे तो आपका जो भी टॉपिक क्लियर नहीं है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को सर हमें बिल्कुल बेसिक क्लियर था, हमें एडवांस पर जाना है, तो उसके लिए हम आपको क्वेश्चंस के जो वीडियोस होंगे उसमें आपको लो लेवल से हायर लेवल तक प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। फिर भी आपको लगता है कि सर ये भी आता है और हमें और एडवांस लेवल का किसी कुछ स्पेसिफिक चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं।
हम ट्राई करेंगे कि आपको वो चीज़ प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स और किस सीरीज़ में। तो सबसे पहले जो मैथ्स का बेसिक टॉपिक होता है नंबर सिस्टम, यानी कि अगर मैं हिंदी में कहूँ तो संख्या पद्धति। स्क्रीन पर आपके सामने आ रहे होंगे कि कौन कौन से टॉपिक की जो सीरीज़ है। तो सबसे पहला टॉपिक हम कवर करेंगे वो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। उसके बाद आता है आपका सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, है ना। और आपको ये समझ लेना चाहिए कि ये कोई एक टॉपिक नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक इंक्लूड होते हैं। जैसे कि अगर मैं स्टार्ट करूं तो सबसे पहला टॉपिक आपका जोड़, बाकी, गुणा, भाग, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स यानी पूर्णांकों का। इसमें हम पॉइंट वाले या भिन्नों की बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ पूर्णांकों की बात कर रहे हैं। प्लस माइनस की कहाँ मिस्टेक्स होती है, ठीक है। अच्छा, नंबर सिस्टम में हम एक और चीज़ ऐड करेंगे, दैट इज़ विभाजिता का नियम, यानी कि डिविजिबिलिटी रूल्स, ठीक है। इसके बाद फिर हम आएंगे धीरे धीरे एलसीएम, एचसीएफ, बॉडोमस रूल, फ्रैक्शंस, भिन्न। उसके बाद सरलीकरण में और बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूड होते हैं, घातांक, स्क्वायर्स, है ना, क्यूब्स, घनमूल, वर्गमूल, ठीक है। तो ये आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं, हम इसी सीरीज़ में चलेंगे। जब ये सिंप्लीफिकेशन के अंदर ये सारे टॉपिक्स, ये जो भी मैंने अभी तक बताया आपको, ये सारे टॉपिक्स आपके सिंप्लीफिकेशन के अंदर इंक्लूड होंगे, ठीक है। कुछ मैं भूल रहा हूँ तब भी वो आपके स्क्रीन पर ज़रूर आ रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद जब आपका ये सिंप्लीफिकेशन का बेसिक क्लियर हो जाएगा, जब आपको लग जाएगा कि हाँ अब हम मैथ्स की जो इक्वेशन सोल्व करना वगैरह जो भी जितना भी सिंप्लीफिकेशन का काम है, सरलीकरण का जितना भी सारा काम है, वो हमें अच्छे से प्रैक्टिस हो चुका है, तब हम स्टार्ट करेंगे हमारे जो दूसरे टॉपिक्स हैं, जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि हम परसेंटेज, है ना, प्रतिशत, फिर लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद एवरेज यानी कि औसत, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात समानुपात, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स आपको पता ही हैं, हर कंपटीशन एग्ज़ाम में बिल्कुल सबका जो सिलेबस होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। किसी में कम है वो टॉपिक्स की आ रही है, इंडेक्स आपके सामने आ रहा है, ठीक है। तो इस इंट्रोडक्शन वीडियो में हम यही बताना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा भी जो कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, वो सारे एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, या ज्योमेट्री है, वो भी सारे एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता, लेकिन कुछ स्पेशल एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाता है। तो हम इनके ऊपर भी लास्ट में स्पेशल वीडियोज़ बनाएंगे, ताकि जिन एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक्स आते हैं उनके कैंडिडेट्स के लिए भी ये बेनिफिशियल हो, यानी कि उनका भी उसको फ़ायदा हो। देखिए दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कहना चाहता हूँ जो अपने इस सिलेबस से हट कर है, वो ये है कि अगर आप बिल्कुल मैथ्स में बिल्कुल ज़ीरो समझते हैं अपने आप को, तो भी आपको कॉन्फिडेंस हारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल हतोत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कुछ लोगों को होता है कि हमें सर ये बेसिक मैथ्स तो हमें बिल्कुल आता है, लाइक जो इंजीनियर स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें आता है, तो आपको भी ओवर कॉन्फिडेंट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो है ना, आप मेरी बात को समझ रहे हैं ना कि आपकी हमें सब आता है, क्योंकि जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि हमें सब आता है, उस दिन सीखने की जो लर्निंग की जो कैपेसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, आपकी जो इम्प्रूवमेंट की जो अपडेटेशन की जो कंडीशन है वो ख़त्म हो जाएगी। और हम ये तो आप जानते ही हैं कि लर्निंग कभी भी ख़त्म नहीं होती, चाहे हम किसी भी एज के हैं, ज़िंदगी के लास्ट स्टेज तक हमारी लर्निंग चलती रहती है, ठीक है। तो हम आपके साथ यही अपेक्षा करते हैं कि आप इस सीरीज़ से जुड़े रहेंगे और अपने आप को जिस भी स्टेप पर आप हैं उससे आप कुछ स्टेप ज़रूर अपडेट करेंगे। देखिए, कंपटीशन एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो ना हो, दैट इज़ डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस, आपकी जो मेहनत है, आपकी जो लगन है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन ये मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इसको जो फॉलो करने के बाद में आपका जो भी मैथ्स का लेवल था पुराना, उससे आप कुछ स्टेप्स ज़रूर अपग्रेड करेंगे, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, जो कि है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। टिल देन स्टे ट्यून्ड। जय हिंद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.